नमस्कार भक्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली मिलान करने के बारे में। कुंडली मिलान बरसों से चला आ रहा एक तरीका है जिससे विवाह जोड़े जाते हैं। ये भारतीय सभ्यता का सबसे पुरातन तरीका है सुख में वैवाहिक जीवन जीने के लिए। ये विवाह की लंबी आयु को दर्शाता है। सुख में वैवाहिक जीवन बहुत जरूरी है सामाजिक सुख शांति के लिए, लेकिन आजकल कुंडली मिलान के बावजूद कई शादियां टूट रही हैं। लोगों का इनकी इस कुंडली मिलान के ऊपर से विश्वास उठता सा जा रहा है। कुछ लोग तो इसे अंधविश्वास कहकर भी पुकारने लग गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, क्या इस आधुनिक युग में ये प्रणाली असफल हो रही है? क्या इसकी महत्वता खत्म होती जा रही है, या ये बिल्कुल वाकई अंधविश्वास है? आओ इसे विस्तार में समझते हैं। जिस समय पुरातन समय में जब ज्योतिष का निर्माण हुआ तो ज्योतिषगण हर कुंडली की गणना अपने हाथों से करते थे। हर कुंडली बनाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता था और उसे दिनों दिन लग जाते थे। इसी करके हर इंसान की कुंडली बन नहीं सकती थी। विवाह जोड़ने के लिए उन्होंने एक पद्धति का निर्माण किया, अष्टकूट मिलापक सारणी, यानी 8 गुणों से मिलान करना। वो जन्म नक्षत्र से कुंडली का निर्माण करते थे और उससे मेल कराते थे और जोड़ते थे विवाह को। आजकल 1 सेकंड में कंप्यूटर से सारा कुछ निकल आता है, पत्रियां बन जाती हैं। आधे से ज्यादा लोग कंप्यूटर पे ही कुंडली मिलान अपने आप ही कर लेते हैं। ये सही नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे देख के या लोगों से बात करके दवाई खाएंगे और बीमार होंगे तो फिर ये कहेंगे कि डॉक्टर की गलती है, तो ये गलती डॉक्टर की नहीं है, आपकी है। कुंडली मिलान एक हुनर का काम है जो एक बुद्धिमान ज्ञानी ज्योतिष आचार्य ही कर सकता है, आप नहीं। अब प्रश्न ये है कि आधुनिक युग में आज सबसे ज्यादा जरूरी हो चुका है। जब ये शास्त्र बनना था तब संस्कार और थे, लोगों की सोच और थी। आज आदमी और महिलाएं बराबर का दर्जा लेकर घूमती हैं। महिलाओं का भी उतना ही सोच और विचार उतने ही जरूरी है जितने कि आदमी के हैं। वो उतना ही कमाती हैं, उतने ही हिसाब से जिंदगी को जीती हैं जैसे एक आदमी जीता है। इसलिए कुंडली मिलान आज और ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुंडली मिलान के लिए मैं कुछ जरूरी 4 सूत्र दे रहा हूं जो कि आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला, वैवाहिक अनुकूलता। हमारे इसमें कहा गया है कि जब शादी होती है तो आदमी और महिला की भाग्य एक हो जाता है, तो ये दोनों का भाग्य देखना बहुत जरूरी होता है। अब वो भाग्य में सुख है या भाग्य में दुख है, ये तो जन्मपत्री से ही देखा जा सकता है। दूसरा, अष्टकूट गुण कितने मिलते हैं। पुराना पद्धति है लेकिन ये भी जरूरी है। 36 में से 18 मिले काफी होते हैं। तीसरा, यहां पे इनकी ये देखा जाता है कि इनके मानसिक विचार कितने मिलते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि इनका शारीरिक आकर्षण है कि नहीं। भक्तों, आप हैरान होंगे ये जान के, शारीरिक आकर्षण ना होने के करके आधे से ज्यादा विवाह टूट जाते हैं। इसमें यह भी देखा जाता है कि दोनों का चित्त और चरित्र कैसा है। चौथा, ये देखा जाता है कि दोनों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अब आजकल तो आदमी और महिलाएं दोनों काम करती हैं, दोनों व्यवसाय करते हैं, दोनों नौकरी पे भी जाते हैं, तो उनका आर्थिक स्थिति को भी मेल किया जाता है। फिर साथ में ये भी देखा जाता है कि दोनों के संबंध एक दूसरे के रिश्तेदारों के साथ कैसे रहेंगे। ये सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन एक बुद्धिमान ज्योतिष आचार्य के लिए ये भावना 5 मिनट से भी कम का कार्य होता है। देखो, हमारे इस हिंदुस्तानी सभ्यता में विवाह को एक बहुत बड़ी चीज माना जाता है। जब से एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसके विवाह की तैयारी करते हैं। इस इतने ऐश्वर्य, लाखों करोड़ों रुपए से खर्च करके विवाह होता है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि अगर कुंडली मिलान से अगर हमें थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलती है तो क्या मुश्किल है। आंखों देखी मक्खी निगनी नहीं जाती। मैं ये नहीं कहता कि 100% कुंडली मिलान से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन 90-95% फर्क पड़ता ही पड़ता है। आप अगर बाहर निकल के देखें, आज तलाकनुमा राक्षस किस तरीका से हमारे इस सोसाइटी को खाता जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, एक बुद्धिमान ज्ञानी ज्योतिष से अपना कुंडली मिलान करवाएं और उस कुंडली मिलान के साथ जो भी छोटा मोटा उपाय वो कहते हैं वो जरूर कीजिए। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि विवाह आपका सुखमय ही होगा।
जय भगवती।